सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस संसार के कल्याण के लिए भी, अपने आत्म कल्याण के लिए भी हमको वेदों के अनुकूल जीवन जीने में आनंद की अनुभूति होती है। दिव्यता भव्यता के साथ जीवन जिएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, यह हमारा परम कर्तव्य है। यदि इस जीवन को हम चाहते हैं कि सुंदर बने और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी पूर्ति यदि हम चाहते हैं, तो निसंदेह इसमें हमको अनवरत पुरुषार्थ करना चाहिए और हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, जो हमारे अंदर की न्यूनताएं हैं, उनको दूर करने का, उनको हटाने का, उनके विनाश का हमको प्रतिपल प्रयास करना चाहिए। और जब हम अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो बाहर का भी शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम यदि संसार को जीतना चाहते हैं, संसार में विजयी होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हमारे अंदर का विकार है। हमारे कुविचार हमारे शत्रु हैं, हमारी इंद्रिय लोलुपता हमारे शत्रु हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण हो, हमारे कुविचारों पर हमारा नियंत्रण हो, हम अपने आप पर पहले विजय पाए। अपने आप पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार को भी जीत लेता है। हम अपनी इंद्रियों पर, अपने विषयों पर, अपनी वासनाओं पर जब नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं से हम पराजित हो जाते हैं, तो बाहर हम फिर जीत नहीं सकते। हम बाहर की जो स्थिति है उसमें जीती हुई बाजी को भी हार जाते हैं। और यदि हम बाहर एक बार पराजित भी हो जाएं, लेकिन अपने आप में जब हम इंद्रिय जित हो जाते हैं तो बाहर की हार अंदर की जीत, अर्थात बाहर से हार जाए तो भी व्यक्ति का कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन अंदर से यदि हार जाता है तो उसका बहुत कुछ बिगड़ जाता है। अतः हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की भावना को सदा उसका अनुकरण करें, उसका अनुसरण करें और उसके अनुसार जीवन को जिएं, जो वेद का उपदेश है, आदेश है, संदेश है। तो बहुत सुंदर बात है कि दिन रात हम शत्रुओं का विनाश करें। इन शत्रुओं का संहार करके ही हम अच्छा बन सकते हैं। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का तीसरा मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा। पहले लिखता हूं वेद मंत्र। ओम विश्वे चनेदना 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 त्वा देवास त्वा इंद्रयुधुः
युयुधुः यदः नक्तमातिरः। नक्तमातिरः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम विश्वे च नेदना त्वा देवा स इंद्रा युयुधुः यदः नक्तमातिरः। ओम विश्वे च नेदना त्वा देवा स इंद्रा युयुधुः यदः नक्तमातिरः। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा कि हे इंद्र, सब शत्रुओं का दमन करने वाले, सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले प्रभु, विश्वे चन देवासः, सब ही देववृत्ति के व्यक्ति आसुरों को पराजित करने की कामना वाले, दिवु विजिगीषा। तो व्यक्ति इस निश्चय से अना प्राण शक्ति रूप त्वा आप से मेल को प्राप्त करके युयुधुः अर्थात युद्ध करते हैं। आपकी सहायता के बिना उनके लिए काम क्रोध आदि शत्रुओं से युद्ध करना संभव नहीं होता। अर्थात प्रभु की ही हम जब शक्ति प्राप्त करते हैं, उनके ही साहस देने से हम साहसी बन जाते हैं। और साहस ऐसा कि जो हम अपने मन आदि इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण कर पाते हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। क्योंकि संसार के व्यवहार के लिए, संसार के उपकार के लिए हमको सुसंस्कार से युक्त होना परम आवश्यक है। मन वाणी शरीर से हम शुभ चेष्टा करें, शुभ कर्म करें, इससे विरुद्ध आचरण ना करें, यह हमको परम महनीय कर्म समझ करके इसको अपनाना चाहिए। और शत्रुओं पर, असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको प्रभु से मेल अर्थात प्रभु की प्राप्ति का उपाय खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और उनकी कृपा से, अर्थात यहाँ जो प्रार्थना की है कि हम आपसे मित्रता को प्राप्त करके युद्ध करते हैं और आपकी सहायता से ही हम इस संसार संग्राम में विजयी हो पाते हैं। आपके बिना हम अपने आप पर भी नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाते। आपके शक्ति के बिना हमारा बस इंद्रियों पर ही नहीं चलता है। इसलिए हे परमात्मा, आप काम क्रोध आदि शत्रुओं से युद्ध करने में मदद देते हैं। इन शत्रुओं से युद्ध करना आपके बिना संभव हो ही नहीं सकता है। यत क्योंकि आप ही अहनक्तम दिन रात अतिरह समन्तात शत्रुओं का वध करते हैं। प्रभु की शक्ति से ही इन शत्रुओं का संहार होता है, इन शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में न बहुत धर्मात्मा बन जाता है, न बहुत बड़ा वो पापी बन जाता है। अहर्निश पुरुषार्थ करके एक एक क्षण, एक एक घंटे, एक एक दिन उस निर्माण में अपने आप को लगाता है। रात दिन एक करना पड़ता है। ऐसा जब हम निश्चय कर लेते हैं कि अब इस कार्य को करना ही करना है, ऐसा हमको बनना ही बनना है,
इससे विपरीत आचरण नहीं करना है। और ऐसा संकल्प लेने वाला व्यक्ति कभी पतित नहीं होता, कभी पतन को प्राप्त नहीं होता, कभी अपकर्ष को प्राप्त नहीं होता, वो सदा उत्थान को प्राप्त होता है, वह सदा उन्नति को प्राप्त होता है, सदा उत्कर्ष को प्राप्त होता है, जो रात दिन संकल्प को जीता है। संकल्प एक बार ले लिया कि वेद अनुकूल आचरण करना है, प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु के बताए गए मार्ग पर चलना है, और उसके लिए फिर रात दिन उसको संजो करके रखता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, जो एक क्षण में और विचार करता है। दिन में विचार किया कि आज ये कार्य करना, रात में उस विचार को चेंज कर दिया, बदल दिया। फिर रात्रि में दूसरा विचार आया, रात्रि में विचार किया अच्छा ये काम करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा रहूंगा, और प्रभात होते ही उस चीज को भूल गया। तो जो अपने निर्णय को, अपने संकल्प को, अपनी निष्ठा को, अपनी भक्ति को बार बार परिवर्तित करते रहते हैं, जो बार बार अपने इसको भूल जाते हैं, क्रियाकलापों को, अपने संकल्पों को, वे कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका जो आंतरिक स्वभाव है, जो कठोरता का भी हो सकता है, मृदुता का भी हो सकता है, धर्म का भी हो सकता है, अधर्म का भी हो सकता है, शुभ का हो सकता है, अशुभ का भी हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो जागरूक नहीं है, जो अपने जीवन के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो कैसे आत्म कल्याण कर सकता है? वो स्वयं आत्म कल्याण नहीं कर सकता और दूसरों का भी कल्याण नहीं करा सकता। इसलिए रात दिन हमको एक करना पड़ता है, तिल तिल करके जीना पड़ता है अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए। एक एक क्षण अणुव्रत जिनको कहते हैं, अणुव्रत रखें, छोटे व्रत रखें कि अब मुझको 1 घंटे या 10 मिनट, छोटा व्रत लें, 10 मिनट मुझको एक पल का भी पाप का भाव मन में नहीं लाना। मैं 10 मिनट अब बिल्कुल सत्य सत्य ही बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। फिर 1 घंटे का व्रत लिया कि 1 घंटे मैं पूरी पवित्रता के साथ जीऊंगा, कोई भी पाप कर्म नहीं करूंगा। फिर 1 दिन, आधा दिन, 1 दिन, 24 घंटा, ऐसे ऐसे करके इन व्रतों का जब पालन हम करते हैं तो हम दिन रात अपने आप का निर्माण कर पाते हैं और हमारा निर्वाण भी दिव्य होता है। देववृत्ति के लोग प्रभु को हृदयस्थ करके काम, क्रोध आदि शत्रुओं से युद्ध करते हैं और प्रभु ही इनके शत्रुओं का संहार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार से प्राण साधना की बड़ी महिमा गाई है, क्योंकि प्राण साधना से ही यह सिद्धि हमको प्राप्त हो सकती है। तो चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि ओम यत्रोत बाधितेभ्यश्चक्रम कुत्साय युध्यते मोषाय इंद्र सूर्यम। जैसा इस वेद मंत्र को हम पढ़ रहे थे और इसी के अनुसार यहां पर कहा यत्र, जिस आसुर भावों के साथ होने वाले युद्ध में उत और बाधितेभ्यः बाधा संजाता अस्य, काम क्रोध आदि पीड़ित करने वाले आसुर भावों के लिए, अर्थात इन आसुर भावों के विनाश के लिए, युध्यते कुत्साय, आसुर भावों से युद्ध करने वाले वासनाओं के हिंसक कुत्स के लिए इंद्र शत्रु का जो द्रवण करता है, जो शत्रु विद्रावक है, जो उनका विनाश करने वाला है, ऐसा प्रभु आप सूर्यम चक्रम, सूर्य संबंधी चक्र को मोषाय पराभूत करते हैं, अर्थात कुत्स को आप सूर्य चक्र से भी अधिक तेजस्वी चक्र प्राप्त कराते हैं। शरीर में जब हम प्राण साधना करते हैं, जब योग साधना करते हैं, तो जो चक्रों का एक वर्णन है, चक्रों की जो महिमा है,
उसमें विशेष रूप से मेरुदंड के मूल में मूलाधार चक्र है और शिखर पर सहस्त्रार है। मूलाधार से सहस्त्रार तक ये सहस्त्रार चक्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। इस चक्र के विकसित होने पर सब अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और ये कब संभव है? जब हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पूर्वक जीवन को जीते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं अपने जीवन में, तो निसंदेह मूलाधार से सहस्त्रार तक जो चक्रों का वर्णन है, जो चक्रों की महिमा है, जो चक्रों का प्रभाव है, वह हमारे स्वभाव में उतर जाता है। अर्थात हमारे जीवन की दिव्यता भव्यता अवर्णनीय हो जाती है। इसलिए यहां कहा कि इसके विकसित होने पर सब ओर से जो अंधकार है, जो अविद्या है, जो अधर्म है, जो अभाव है, जो अज्ञान है, उसका विनाश हो जाता है। और जब सब अंधकार समाप्त हो जाता है, अंधकार के विलय के साथ सब वासनाओं का विलय हो जाता है, क्योंकि जहां अंधकार है, अज्ञान है, वहीं पर वासना आकर के अपना डेरा जमा देती है। जहां अज्ञान है वहीं पर अधर्म आता है। तो अधर्म से बचने का उपाय क्या है? अज्ञान को ज्ञान में बदल दें, अविद्या को विद्या में बदल दें। और विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। तो विद्या से युक्त जीवन जीने के लिए हमको कटिबद्ध होना चाहिए, ज्ञान से युक्त, और उसके लिए हमको साधना करना है, हमको योगानुष्ठान करना है। योगानुष्ठान करने से ही हमारे शत्रुओं पर हमारी विजय होती है, हम शत्रुओं का दमन कर पाते हैं तथा अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। और ये जो लीला है, ये संसार का जो चक्र है, वो हमारे लिए अत्यंत सहज हो जाता है। चाहे हम असत से सत्य की ओर जाएं, तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, मृत्यु से अमृत की ओर जाएं, इसमें किसका सामर्थ्य है? वो परमात्मा हमको सामर्थ्य देता है कि हम इस अंधकार को छांट करके प्रकाश की ओर हम बढ़ें, अग्रसर हों। तो अंधकार के विलय से वासनाओं का नाश होता है। अंधकार जब नष्ट होता है तो वासनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। वासना विलय करने वाला यह सचमुच कुछ बनता है। प्राण साधना, जो प्राण साधना करेगा, वो सहस्त्रार चक्र उसका विकसित होने पर सब पीड़ा कर आसुर भाव विनष्ट हो जाते हैं। उस व्यक्ति के अंदर का भी जो आसुरी भाव है वह विनष्ट हो जाता है। और प्रभु की उपासना से हिंसक भाव का भी विनाश हो जाता है। हम हिंसा से बचते हैं। हिंसा क्योंकि कभी भी उचित नहीं है, लेकिन संसार में अलग अलग प्रकार से लोग जो है कार्य करते हैं और कुछ अहिंसा के नाम पर भी हिंसा कर देते हैं। लेकिन एक बात ये सत्य है कि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, अध्यात्म की प्रतिष्ठा के लिए, समाज और राष्ट्र में उन्नति की प्रतिष्ठा के लिए यदि कुछ चंद लोग भ्रष्ट हैं, यदि अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो उनको दंड देना, उनकी हिंसा करना, ये अहिंसा है। क्योंकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। एक व्यक्ति से यदि हजारों लाखों लोग पीड़ित हैं तो उस व्यक्ति को दंड देना, उसके साथ हिंसा करना, ये कोई वो नहीं है। तो हिंसकों की हिंसा। 5वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही, ओम यत्र देवां मृगायतो विश्वाम अयोध्या एकयित त्वमिन्द्रावनुरहन्। हे इंद्र, प्रभो, जब दिव्य गुणों को हिंसित करने वाले सब आसुर भावों को आप अकेले ही युद्ध
द्वारा परास्त करते हैं। बिना आपके इनका पराभव संभव नहीं होता, अर्थात इनके पराभव के लिए, इनके दमन के लिए आपका स्मरण, आपका सुमिरन, आपका जो विशेष आशीर्वाद है, आपकी जो विशेष कृपा दृष्टि है, आपकी जो दया दृष्टि है, उसी से यह संभव हो सकता है। और अहन, ये आप शत्रुओं का विनाश करते हैं, नष्ट करते हैं। इनका विनाश होने पर ही दिव्य गुणों का विकास होता है। दिव्य गुणों का विकास जब होगा तो हम स्वयं भी अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त करेंगे, दूसरों को भी प्रकाश देंगे। और जैसा चौथे मंत्र में कहा था, वैसे ही छठे मंत्र में भी एक बात कही है। ओम यत्रोत मर्त्याय कमृण्या इंद्र सूर्यम प्रावशचीभिरेतशम। हे इंद्र, प्रभो, जब वासनाओं से निरंतर आक्रांत होने वाले इस मनुष्य के लिए आपके सुख प्रद सूर्य को अरिणाहा, ऋणाति अर्थात गिव ग्रांट देते हैं, अर्थात जब आप सब अंधकार को विनष्ट करने के लिए इसमें सहस्रार चक्र का विकास करते हैं, तो यह उस समय शची भी शक्तियों व प्रज्ञानों के साथ एतशम, इस दीप्त ज्ञान वाले को प्रावह सुरक्षित करते हैं। सहस्त्रार चक्र के उद्बोधन से पूर्व काम क्रोध के आक्रमण की आशंका बनी रहती है, और इस चक्र का जब उद्बोधन होने पर इन शत्रुओं का दहन हो जाता है और मनुष्य मर्त्य न रह करके अमर हो जाता है। इसे प्रभु कृपा से शक्ति व प्रज्ञान प्राप्त होता है। यह दीप्त जीवन वाला एतश, शाइनिंग, अर्थात बिल्कुल अपने जीवन में प्रकाश को प्राप्त करता है, चमक जिसके जीवन में रहती है, दिव्यता भव्यता को प्राप्त करता है। दानवी वृत्तियों का हनन करने वाला बन जाता है, दानवी वृत्ति दग्ध हो जाती है उसकी। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है सातवें मंत्र में, ओम किमादुतासी वृत्रहन मघवन मन्युमुत्तमम उत्तमः त्राहा दानुमातिरहा। बहुत सुंदर बात कही कि किमादुतासी वृत्रहन मघवन मन्युम उत्तमः अत्राह दानु मातिरहा। हे वृत्रहन, हे शत्रुओं का विनाश या वासना को विनष्ट करने वाले प्रभो, मघवन ज्ञान ऐश्वर्य वाले प्रभो, आप क्या ही मन्युमतमः, अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान वाले, अनंत है आपका ज्ञान, और आत शीघ्र ही आप अहम अत्र अह, इस जीवन में ही दानुम, हमारी दानवी वृत्ति को आतिरह विनष्ट कर देते हैं। मैं आपकी उपासना करता हूँ, इस उपासना से ही आपकी उस ज्ञान की ज्वाला में मेरी सब वासनाएं भस्म हो जाती हैं। सचमुच आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से मैं वासनाओं से परेशान हो रहा था और आपकी उपासना से वासना दूर हो गई। आपके सुमिरन से जो मेरा कष्ट था वो नष्ट हो गया। आपकी उपासना करते ही वासनाएं अत्यंत निर्बल पड़ जाती हैं, वे दुर्बल हो जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। तो प्रभु ज्ञान की प्रचंड ज्वाला, उनके प्रकाश में, उनकी सन्निधि में हम अपने जीवन को जिएं। उसमें उपासक की सब दानवी वृत्तियां दग्ध हो जाती हैं। दग्ध बीज हो जाने पर वो कभी फिर उत्पन्न नहीं होती। तो ऐसा हम प्रयास करें। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।